आज यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कल यहाँ तक एंड किए थे, तो यहाँ से आज स्टार्ट कर रहे हैं। शिवनेरी फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? शिवनेरी फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 44th। अभी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है, जो कि 44th बन गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इंक्लूड करता है 12 मेजर पोर्ट्स, और इसके अंदर 12 मेजर पोर्ट्स है, 11 इन महाराष्ट्र, 1 इन तमिलनाडु। महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? देखिए, महाराष्ट्र में है सलहेर, शिवनेरी, ये देखिए शिवनेरी भी है, लोहगाड, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग। तो ये 11 मेजर फोर्ट ये महाराष्ट्र का है, और एक तमिलनाडु का है गिगनी फोर्ट। तो टोटल 12 फोर्ट जो कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में इंक्लूडेड किया गया है, उसको 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषणा किया गया है। और शिवनेरी फोर्ट किसके अंदर था? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में। देखिए है ना, शिवनेरी, सलहर, लोहगाड, कंदेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे और भी है इम्पोर्टेंट। 44 तो ये हो गया मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। अब 43rd और 42nd कौन सा है? 43rd देखिए चैरैनडियो मोइडम, जो कि असम का है, ये है 43rd है। चैरैनडियो जो कि असम का है, ये 43rd है। चैरैनडियो मोइडम ये असम का है, 43rd है। और 42nd है होयसाला टेम्पल, जो कि कर्नाटक का है। तो 42nd होयसाला टेम्पल कर्नाटक, और 43rd चैरैनडियो मोइडम असम, 44th मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है, होयसाला टेम्पल कहाँ पे है? कंफ्यूज मत होइएगा कि एमपी में, होयसाला कर्नाटक में है। ठीक है, ये तो याद रहेगा, चैरैनडियो मोइडम असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग डेली क्लास देखिए, तब आप लोग को फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं मंथली कंप्लीट करते ही रिवीजन स्टार्ट कर देती हूँ। रिवीजन के बाद जस्ट उसके क्विज स्टार्ट कर दूंगी करंट अफेयर का। तो इससे क्या होगा ना, अच्छे से करंट अफेयर का तैयारी हो जाएगा, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन मैन सिंगल टाइटल एट 2025 विंबलडन टाइटल? विंबलडन टाइटल में मैन सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता है विंबलडन टाइटल में? ये देखिए जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ये हैं, इन्होंने विंबलडन 2025 का टाइटल जीता है मैन सिंगल का। ये कहाँ के हैं? देखिए जैनिक में आई आता है ना, तो इटली। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया है? कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। तो जैनिक सिनर इटली के जीते हैं विंबलडन टाइटल, और हराया है कार्लोस अल्कराज को, जो कि स्पेन के हैं। ठीक है, और विंबलडन चैंपियनशिप ये क्या है? टेनिस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मैन में तो जैनिक सिनर ने जीता है कार्लोस अल्कराज को हरा के, लेकिन ओमान में किसने जीता है विंबलडन टाइटल 2025 का? तो ओमान में जीता है ईगा स्विएटेक। ये पोलैंड की है, ईगा स्विएटेक, ये पोलैंड की है। हराई किसको है? ये है अमानंदा अनिसिमोवा, यूएसए की अमानंदा अनिसिमोवा। ठीक है, तो विंबलडन टाइटल ओमान में ईगा स्विएटेक, जो कि कहाँ की है? पोलैंड की है, और हराई है अमानंदा अनिसिमोवा, जो कि यूएसए की अमानंदा अनिसिमोवा को हराई है पोलैंड की ईगा स्विएटेक। ये ओमान का है। ठीक है, अब मैन में क्या था? जैनिक सिनर कार्लोस अल्कराज को हराया था। जैनिक सिनर कहाँ का था? आई से इटली। और कार्लोस अल्कराज कहाँ का था? स्पेन का था। और ईगा स्विएटेक पोलैंड का है, और ये अमानंदा एनिसिमोवा ये यूएसए की है, जिसको हराई है ओमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्रैंड स्लैम में अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट प्लेड होते हैं 1 ईयर में, एक साल में 4 खेला जाता है, जिसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट जो होता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन से स्टार्ट होता है, ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है मई जून में, ये क्ले कोर्ट में फ्राई करता है, क्ले के बर्तन में, ऐसे याद रखिए। विंबलडन फिर उसके बाद जून जुलाई में होता है, ये ग्रास कोर्ट में, विंबलडन ग्रास कोर्ट में, जैसे वुड रखिए ना, डब्ल्यू से वुड, ये ग्रास कोर्ट। ठीक है, यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये सबसे लास्ट में यूएस होता है, ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो
अब अगर बोलेगा कि सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है तो विंबलडन ये सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये कब से स्टार्ट हो गया था, 1877 से स्टार्ट हो गया था विंबलडन, 1877 से स्टार्ट हो गया था ये विंबलडन, इसलिए सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का ये विंबलडन है जो कि ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two countries joined New Development Bank ahead of 17 BRICS Summit? कौन सा दो कंट्री ने ज्वाइन किया है NDB 17 ब्रिक्स समिट में? ये है कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। इस दो कंट्री ने ज्वाइन किया है NDB अहेड ऑफ 17th ब्रिक्स समिट। न्यू डेवलपमेंट पहले क्या है जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। ये सेटअप किया गया था ब्रिक्स कंट्री के द्वारा, 2015 में ही सेटअप इसको किया गया था। यहाँ प्रेसिडेंट कौन है, दिलीमा रोसफ, ठीक है। तो ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा 2015 में इसको सेटअप किया गया था। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के दिलीमा रोसफ, और मेंबर कितना है, 11 है। पहले तो ये 2 2 4 5 मेंबर तो ब्रिक्स के हो गए, ठीक है, और 5 मेंबर जुड़ गए हैं और 6 मेंबर जुड़ गए हैं, ठीक है। तो 5 मेंबर ब्रिक्स के ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब 5 कौन सा जुड़े हैं, ये बांग्लादेश हो गया, UAE हो गया, इजिप्ट हो गया, अल्जेरिया हो गया, न्यू जो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो कि 17 ब्रिक्स समिट में ऐड हुए हैं। ये न्यूएस्ट है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा। और बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट, अल्जेरिया ये भी हैं। टोटल 11 मेंबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बताइए ये जो 17 ब्रिक्स समिट हुआ था 2025 में, इसमें से कौन सा कंट्री ने होस्ट किया था 17 ब्रिक्स समिट का? ये ब्राज़ील है, ठीक है। ब्राज़ील ने होस्ट किया था 17 ब्रिक्स समिट का, और इसका थीम क्या दिया गया था, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन एंड प्रमोटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस। स्ट्रेंथ करना ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को एंड प्रमोट करना अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस, मीन्स इंक्लूसिव सब मिला हो, सस्टेनेबल हो, सबका डेवलपमेंट हो, ग्लोबल गवर्नेंस का स्ट्रेंथ करे साउथ कोऑपरेशन को। तो ये इसका थीम था 17 ब्रिक्स समिट का, जो कि ब्राज़ील में हुआ है 2025 का। होस्ट सिटी कौन सा है, ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो, ठीक है। और चेयर किसके द्वारा किया गया है, लुइस इनसियो लूला डी सिल्वा। ये ब्राज़ील प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के, लुइस इनसियो लूला डी सिल्वा, ये प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के। इन्होंने ही होस्ट किया है ये 17 ब्रिक्स समिट। ऐसे याद रखिए, लूला डी सिल्वा। इंडिया से पार्टिसिपेट कौन किए थे, नरेंद्र मोदी किए थे। इसका आउटकम रिजल्ट क्या निकला था, इसका रिजल्ट निकला था कि ब्रिक्स एडेड लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस टू मोबिलाइज रिसोर्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ब्रिक्स रीअफर्म्ड अफ्रीकन सॉल्यूशन टू अफ्रीकन प्रॉब्लम, कॉल्ड फॉर अ गाजा सीज फायर एंड 2 स्टेट सॉल्यूशन। इसमें इन्होंने अडॉप्ट किया था लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस को, ताकि मोबिलाइज करे रिसोर्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। ब्रिक्स रीअफर्म्ड, क्या रीअफर्म्ड किया था, अफ्रीकन सॉल्यूशन टू अफ्रीकन प्रॉब्लम का अफ्रीकन सॉल्यूशन, कॉल्ड फॉर अ गाजा सीज फायर एंड 2 स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ब्रिक्स कब फाउंडेड हुआ, 2009 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई चाइना में। मेंबर कितना है, 10। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उसमें एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक में 11 मेंबर था, इसमें 10 मेंबर है। 5 तो ब्रिक्स का हो गया, ये 2009 में फॉर्मेशन, वो 2015 में, वो भी संघाई चाइना, ये भी संघाई चाइना, ठीक है। ये ब्रिक्स G20 का मेंबर है, ठीक है। 5 न्यू जो ऐड हुआ, ये देखिए ईरान, UAE, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया। तो UAE उसमें भी कॉमन था,
इसमें ईरान, इजिप्ट, इथोपिया। थोड़ा सा आपको मैं याद दिला दूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे जो है यूएई और इजिप्ट कॉमन है, और यहाँ पे देखिए आप यूएई इजिप्ट कॉमन है, तो क्या ऐड हुआ है? ईरान, इथोपिया। याद रखिएगा, ईरान, इथोपिया ऐड हुआ है ब्रिक्स में, तो 10th मेंबर हो गया। 2026 का ब्रिक्स समिट कहाँ पे होगा? ये इंडिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज साइन अ जीलोंग ट्रीटी? कौन सा दो कंट्री ने साइन किया है जीलोंग ट्रीटी को? ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। जीलोंग ट्रीटी साइंड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। It is a 50-year defense agreement. The treaty will help Australia to build nuclear power AAS and AUKUS submarine. देखिए, दो कंट्री के बीच में जीलोंग ट्रीटी होता है, और ये जीलोंग ट्रीटी क्या है? ये साइन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया और यूके के द्वारा। एक 50 ईयर का डिफेंस एग्रीमेंट है जो कि हेल्प करेगा ऑस्ट्रेलिया को बनाने में न्यूक्लियर पावर, जैसे AAS एंड AUKUS सबमरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन डिड नासा लॉन्च टू स्टडी अर्थ मैग्नेटिक शील्ड? कौन सा मिशन नासा ने लॉन्च किया है अर्थ के मैग्नेटिक शील्ड को पढ़ने के लिए? ये ट्रेसर मिशन है, ठीक है, जो कि नासा ने लॉन्च किया अर्थ के मैग्नेटिक शील्ड को पढ़ने के लिए। ट्रेसर क्या है? टैंडम रिकनेक्शन एंड कर्स्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकॉग्नाइसेंस सैटेलाइट मिशन। ये इसका फुल फॉर्म है, टैंडम रिकनेक्शंस एंड कर्स्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकॉग्नाइसेंस सैटेलाइट मिशन। ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा टू स्टडी अर्थ मैग्नेटिक शील्ड। अर्थ मैग्नेटिक शील्ड प्रोटेक्ट करता है आवर प्लानेट को फ्रॉम इफेक्ट ऑफ स्पेस वेदर। अर्थ मैग्नेटिक शील्ड जो है ये प्रोटेक्ट करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है प्लानेट को, ठीक है, किससे? फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्पेस वेदर। एग्जाम्पल सोलर विंड। तो ट्रेसर नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च नियार नेलर स्कीम? ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नियार नेलर स्कीम। योर गुड विलेज, इसका मतलब होता है योर गुड विलेज। नियार नेलर स्कीम का मतलब योर गुड विलेज, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया है? वेलफेयर ऑफ नक्सल अफेक्टेड विलेज, जहाँ पे नक्सल ने अफेक्ट किया है, विलेज को अटैक किया है, उसके वेलफेयर के लिए नियार नेलर स्कीम को लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा? प्रोवाइड्स किया जाएगा हाउसिंग, हेल्थ केयर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड एंड एजुकेशन। जो कि अफेक्टेड विलेज है, नक्सल अफेक्टेड विलेज है, उसको ये सब प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो नियार नेलर स्कीम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। और आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि छत्तीसगढ़ के सीएम अभी कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट फर्स्ट एडॉप्टेड टीबी डेथ प्रिडिक्शन मॉडल इन इंडिया? किस स्टेट ने सबसे पहले अडॉप्ट किया है टीबी डेथ प्रिडिक्शन मॉडल इन इंडिया? कौन सा स्टेट ने, किस राज्य ने पहली बार भारत में टीबी मृत्यु भविष्यवाणी मॉडल को अपनाया है? ये तमिलनाडु ऐसा स्टेट बन गया है जो कि टीबी डेथ प्रिडिक्शन मॉडल को अपनाया है। मॉडल डेवलप्ड किया गया है ICMR के द्वारा। ICMR NIE के द्वारा ये मॉडल डेवलप किया गया है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, मतलब ICMR NIE के द्वारा टीबी डेथ प्रिडिक्शन मॉडल को डेवलप्ड किया गया है। और टीबी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है जो अफेक्ट करता है लंग्स को। इंडिया का एम है कि एंड करेगा टीबी 2025 तक, ठीक है। तो अब तो 2026 चल रहा है, 2025 तक इसका एम था कि टीबी को ख़त्म करना है इंडिया से। तो टीबी डेथ प्रिडिक्शन मॉडल को डेवलप किया गया है ICMR NIE के द्वारा। अब पहला स्टेट जो कि अडॉप्ट किया है इंडिया में वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेशनल डॉक्टर डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है इंडिया में? आप लोग बताइए कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, ठीक है। नेशनल डॉक्टर डे इन इंडिया 1 जुलाई। क्यों 1 जुलाई को मनाया जाता है? ऑन द बर्थ एंड डेट एनिवर्सरी ऑफ विधान चंद्र रॉय, क्योंकि ये विधान चंद्र रॉय का बर्थ और डेथ एनिवर्सरी के रूप में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। आप लोग बताइए कि विधान चंद्र रॉय कौन थे? ये एक फिजिशियन थे, पहला सीएम थे वेस्ट बंगाल के, और इनको भारत रत्न 1961 में दिया गया, ठीक है। तो विधान चंद्र रॉय के बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी के रूप में नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है, क्योंकि वो खुद एक फिजिशियन थे और पहले सीएम भी थे वेस्ट बंगाल के। इनको भारत रत्न भी मिला है 1961 में। और इस बार नेशनल डॉक्टर डे का थीम क्या है? ये है बिहाइंड द मास्क हु हील्स एंड हु हील्स द हीलर। बिहाइंड दी मतलब मास्क के पीछे जो हील्स करता है हीलर्स को, ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आज का सबसे इजी क्वेश्चन, काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? ये असम में है। क्यों ये न्यूज़ में है? ये अचीव किया है 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी ग्लोबली। यहाँ पे 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी पाया गया है काजीरंगा टाइगर रिजर्व में। कितना डेंसिटी पाया गया है? 18.65 टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। 100 स्क्वायर किलोमीटर में 18.65 टाइगर पाया गया है। 2024 में 148 टाइगर। हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी तब कहाँ पे है? ये 3rd है, तो फर्स्ट सेकंड कहाँ पे है? तो फर्स्ट है बांदीपुर टाइगर जो कि कर्नाटक में है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, ये फर्स्ट सेकंड है। बांदीपुर कर्नाटक और कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड ये फर्स्ट सेकंड है, और 3rd काजीरंगा जो कि असम का है, इसमें डेंसिटी 18.65 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर और 2024 के अनुसार 148 टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए असम का कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जो कि याद करना बहुत जरूरी होता है, ट्रिक्स से याद करते हैं। ट्रिक्स क्या है? मानस नाम का काजी असम में है। मानस मतलब क्या हो गया? मानस नेशनल पार्क, ठीक है। नाम का मतलब नामेरी, काजी का काजीरंगा। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वन हॉर्न्ड राइनो ये पाया जाता है असम में। ये कौन सा नेशनल पार्क में पाया जाता है? असम में। ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है असम में, ठीक है। तो मानस नाम का काजी असम में है। तो मानस नामेरी काजीरंगा में वन हॉर्न्ड राइनो लार्जेस्ट पॉपुलेशन में पाया जाता है इंडिया का। देखिए, इंडिया वॉन हाउ मैनी मेडल इन 2025 समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी? इंडिया ने कितना मेडल जीता है समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में? 2025 के समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में इंडिया ने 12 मेडल जीता है समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में। होस्ट कंट्री कौन था? जर्मनी था, ठीक है। होस्ट कंट्री समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम का जर्मनी था। मेडल टेबल में जापान टॉप पे है। इंडिया ने 20 रैंक हासिल किया है 12 मेडल के साथ। सेकेंड में चाइना है। जापान ने कितना मेडल जीता है? 79 मेडल जीता है। चाइना सेकेंड स्थान पे है। इंडिया 20th रैंक पे है समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 12 मेडल के साथ, जिसमें से 2 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज जीता है इंडिया ने। और होस्ट कंट्री कौन था समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का? ये जर्मनी था, ठीक है। तो जापान, चाइना और इंडिया 20 रैंक के साथ 12 मेडल, 255। तो आज का रिवीजन सेशन यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेली कंटिन्यू रहें इस पर, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ मैं तैयारी भी करवा रही हूँ, तो मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।